वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल जल्द ही 5G लॉन्च करने वाली है। ठीक है, बीएसएनएल अपने 4G पर फोकस करने के साथ साथ अपनी 5G पर भी उतनी ही फोकस कर रही है। जगह जगह टेस्टिंग चल रही है और अपना 5G जून 2025 तक लॉन्च करने वाली है। ठीक है, तो 2 से ढाई महीने रह गए हैं, तो तैयार हो जाइए गाइस। और साथ में बीएसएनएल जो 4G है, जैसा कि बीएसएनएल ने अपने खुद से लॉन्च नहीं किया था, कुछ और कंपनियां शामिल की थी, ऐसे ही 5G में भी बीएसएनएल कुछ और कंपनियां शामिल करने वाली है। उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को इनविटेशन दिया है टेंडर का। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियां आएंगी या फिर 5G किस टेक्निक से लॉन्च होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए, बीएसएनएल ने जब अपना 4G लॉन्च किया था तो उसे ऐसे मोड पर लॉन्च किया था, मतलब स्टैंड अलोन मोड पर, मतलब एक टावर पर एक ही नेटवर्क प्रोवाइड करना। ठीक है, 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा। वो लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है, जल्दी ही पूरा होने वाला है। ठीक है, लेकिन बीएसएनएल ने जो 4G नेटवर्क है वो इंस्टॉल करने से लेके मैन्युफैक्चर करने से लेके इंस्टॉल करने तक, उसके बाद लाइव करने तक, ये सारा काम खुद से नहीं किया, क्योंकि बीएसएनएल इतना प्रॉफिट में नहीं है कि खुद से सारा काम कर ले। ठीक है, तो 4G के लिए बीएसएनएल ने 3 से 4 कंपनियों को टेंडर दिया था, और भी कंपनीज को दिया था, लेकिन बीएसएनएल की पॉलिसी की वजह से वो नहीं आई। ठीक है, तो भैया 4G में बीएसएनएल ने ये 4 कंपनियां कौन सी है? एक तो गाइस है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और उसके बाद है तेजस नेटवर्क। ठीक है, फिर एक है, तीसरी है सी डॉट, और फोर्थ है आईटीआई। ठीक है, तो ये जो सी डॉट कंपनी, ये तो अभी बाहर हो गई है, लेकिन जो 3 कंपनीज है वो तेजस नेटवर्क, टीसीएस और आईटीआई। ठीक है, मतलब ये तीनों कंपनी अभी भी वर्क कर रही है, ये मेन है। ठीक है, अब गाइस बीएसएनएल में 5G की बात करें तो जो 5G लॉन्चिंग होने वाला है, 5G लॉन्च करने वाला है बीएसएनएल, तो ये भी खुद से नहीं करेगा। ये भी कुछ कंपनीज को इन्होंने इनविटेशन दिया है ताकि वो कंपनी काम करे। ठीक है, तो बीएसएनएल ने 29 कंपनियों को इनविटेशन दिया है, 29 कंपनियों को अपने टेंडर का इनविटेशन दिया है कि भैया जो भी टावर मैन्युफैक्चर भी करेगी, इक्विपमेंट बनाएगी, उसके पार्ट्स बनाएगी, बैंड्स बनाएगी, उसके बाद बैंड्स टावर को इंस्टॉल करेगी, टावर को इंस्टॉल करने के साथ एक्टिव करेगी, सारा कुछ काम वो सामने वाली कंपनी से करवाना चाहती है। ठीक है, जो भी उसका टेंडर लेगी। बीएसएनएल ने 29 कंपनियों को इन्विटेशन दिया था। एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान बीएसएनएल ने सब कुछ अलग रखते हुए अपनी पॉलिसी सबसे पहले बताई कि भैया ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी की हमारी शर्त मानो तो आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बीएसएनएल ने जैसे अपनी पॉलिसी बताई तो 29 में से 26 कंपनीज तो उसी टाइम भाग गई, मतलब चली गई। ऐसा ही 4G नेटवर्क के साथ हुआ था, वहां पर भी बीएसएनएल की शर्त जो पॉलिसी थी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कंपनियां, इसलिए चली गई। अब फिर भी यहाँ पर 3 कंपनीज रह गई, 3 कंपनियां ये काम करने को राजी हो गई है। तो चलो ठीक है, क्या शर्त है बताओ हमें। ठीक है, तो बीएसएनएल ने बोला कि शर्त ये है कि आपको बीएसएनएल से 1 रुपया नहीं मिलेगा पहले। ठीक है, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, एडवांस पेमेंट नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले करना ये होगा कि बीएसएनएल में आपको टावर मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, आप तीनों कंपनियां जो बच गई थी उनको बोला गया। ठीक है, आपको टावर मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उनके पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, बेंड्स मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टावर लगाना पड़ेगा, टावर लगाने के साथ उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, वहाँ पर फ्रिक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद जो भी खर्चा वगैरह आएगा, मतलब मेंटेनेंस में एम्प्लॉयज़ वगैरह सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा, और साल दर साल आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा टावर को। ठीक है, उसके साथ 5G टावर को जब 5G लॉन्च होगा तो उसको एक्टिव भी करना पड़ेगा, लाइव भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब बात आती है कि जब 5G की जो सर्विस है, नेटवर्क है, वो यूजर्स यूज करने लग जाएंगे, तब जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से जो 60% है वो बीएसएनएल रखेगी, और 30% है वो जो जिस कंपनी ने टेंडर लिया है वो रखेगी। ठीक है, तो गाइस जरा सोच के देखिए, कोई भी कंपनी अपने खुद के पैसे खर्च करके कोई टावर लगाएगी तो समथिंग एक टावर मिनिमम 3 करोड़ रुपए का लगेगा। ये मिनिमम खर्चा है, हो सकता है 5 करोड़ पे भी पहुंच जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है लैंड एरिया। ठीक है, अभी
3 करोड़ रुपए खर्च करके एक टावर लगाएगी, उसके मेंटेनेंस का खर्चा ये सब मान उनके आप 3 करोड़ मान लो एक टावर का लग गया, ठीक है। कंपनी को एक टावर थोड़ी 200-300 टावर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अराउंडेड 1000 करोड़ या फिर 700 से 800 करोड़ रुपए तो यहाँ पर उसको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब भैया कंपनी वेट करेगी। आपको पता है बीएसएनएल में 4G जब लॉन्च हुआ था तो कितना टाइम लगा था 4G को अपने यूजर्स तक पहुंचने में, और यूजर्स भी कुछ यूजर्स टूट रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, बहुत सारी नेटवर्क इश्यूज आ रही है, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि बीएसएनएल ऐसी है, बीएसएनएल वैसी है। तो गाइस ये जो सारी समस्या उसमें भी आ सकती है। तो भैया जो नेटवर्क चलने में पूरी तरीके से लाइव होने में साल 2 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीएसएनएल बोल रही है कि एक सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो बीएसएनएल है ये एनएसए मोड पर लागू होगा, ठीक है। अब गाइस बात आती है, देखिए अब बीएसएनएल लोगों ने खर्चा कर दिया। अब जब यूजर्स उसको यूज़ करेंगे, उसमें पैसे लगाएंगे, और जो प्रॉफिट होगा बीएसएनएल को उसमें से 30% सामने वाली कंपनी को देगी और 60% खुद रखेगी, ठीक है। तो ऐसा कौन करेगा भाई? इसीलिए तो 26 कंपनी पहले ही भाग गई कि भैया ऐसा टेंडर नहीं रखना मेरे को, ठीक है। देखिए आपको अगर अपना काम जल्दी करवाना है, जैसे जियो और एयरटेल के साथ कितना फास्ट चल रहा है काम, 5G लॉन्च कर दिया, अब आ जाए टाइम तो 6G लॉन्च कर दे जल्दी ही, ठीक है। तो इसलिए जो जियो और एयरटेल आगे है, क्योंकि क्विक डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन के साथ भैया सामने वाले की जेब पहले भरो, मतलब कुछ एडवांस तो दो उसको, ताकि कुछ वो अपना काम ठीक से करे, जल्दी करे। तो ऐसे में कंपनियां काम नहीं करती, ठीक है। अब गाइस बात आती है कि कहाँ से स्टार्ट होगा जो बीएसएनएल का जो 5G है वो लॉन्चिंग पूरे पैन इंडिया में एक पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बीएसएनएल का जो 5G है वो सबसे पहले गाइस न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। न्यू दिल्ली में सबसे पहले 1875 टावर 5G के ऐसे मोड पर लगाए जाएंगे, स्टैंड अलोन मोड पर, ठीक है। उसके बाद पूरे पैन इंडिया में एनएसए मोड पर, नॉन स्टैंड अलोन मोड पर 5G लॉन्च होगा, ठीक है। दिल्ली में सबसे पहले आएगा 5G, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि भैया दिल्ली की कोई न्यूज़ लेकर आओ 4G कब आएगा, 5G कब आएगा, या फिर 4G कब अच्छे से मिलने लगेगा। तो भैया आज की न्यूज़ में यही है कि दिल्ली में सबसे पहले 5G आ रहा है, ठीक है। अब गाइस नॉन स्टैंड अलोन का क्या अर्थ है, मैंने एक वीडियो में प्रॉपरली इसकी जानकारी दे दी है, तो मैं दोबारा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन फिर भी बता दूं कि नॉन स्टैंड अलोन एक टावर पर 2 नेटवर्क को प्रोवाइड किया जाता है, उसको नॉन स्टैंड अलोन बोलते हैं, ठीक है। तो बीएसएनएल अपने 4G टावर पर 5G की एक लेयर लगाएगी, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगी, एक बैंड लगाएगी, कुछ भी बोल लो, एक इक्विपमेंट लगाएगी। उसकी मदद से जब कभी भी बीएसएनएल अपना 5G लॉन्च करेगी तो पूरे पैन इंडिया में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल से 6 मंथ में पूरे पैन इंडिया में 5G प्रोवाइड करवा सकती है। 4G के जैसे लंबा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, और खर्चा भी कम आएगा कंपनी को, तो इससे कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। एयरटेल ने भी जियो से कम्पीट करने के लिए यही फॉर्मूला अपनाया था, तो अभी बीएसएनएल ये काम कर रही, ठीक है। तो गाइस न्यू दिल्ली में जल्दी से जल्दी 5G आने वाला है, और अभी 2 से ढाई महीने बाद 5G लॉन्च हो जाएगा। जो 5G लॉन्च होने वाला है उसमें 3 कौन सी कंपनियां हैं इसके नाम भी बता देता हूं आपको। पहली तो है लेखा वायरलेस, ठीक है, और सेकंड है तेजस नेटवर्क, ठीक है। और तेजस नेटवर्क आपको पता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का एक पार्ट है, वो पहले से ही काम कर रही है बीएसएनएल में, लेकिन ये 2 कंपनीज है। और तीसरी कंपनी का नाम अभी पूरी तरीके से अपडेट में आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं एक वीडियो और बनाकर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने ओपिनियन ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बीएसएनएल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलता है गाइस इसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।